जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा, अवकल समीकरण को 1 से 2 सेकंड में कैसे निकालेंगे आसानी से सीखे हैं ना। हाँ, और ये भी देखें कि समघातीय फलन कौन होगा और कौन समघातीय फलन नहीं होगा। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर देख लीजिए। आज हम करने वाले हैं 2009 से लेकर 2020 तक के जितने भी सवाल उस पर पूछे गए हैं समाकलन गुणांक और समघातीय फलन पर, टोटल सवाल को करने वाले हैं। बहुत कम ही सवाल का कलेक्शन है, लेकिन जब भी आपके एग्जाम में आता है 2 अंक का सवाल लेकर आता है और आज हम करने वाले हैं 2 अंक फिक्स। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपका कहता है कि अवकल समीकरण dy/dx प्लस py बराबर q, जहां p और q x के फलन है का समाकलन गुणांक क्या होगा। देखिएगा, सवाल है आपका कि dy/dx प्लस py बराबर q। ठीक है, dy/dx प्लस py बराबर q और पूछा जा रहा है कि इसका समाकलन गुणांक क्या होगा। तो आपको बता दिए हैं, जब ये आपका फंक्शन इस तरीके से सजा हुआ रहेगा यानी dy/dx के रूप में है, ठीक है, यहां dy/dx के साथ कोई भी एक्स्ट्रा ना ही जोड़ में होना चाहिए, ना ही घटाव में, ना ही गुना में, ना ही भाग में, ना है कुछ हो, खाली dy/dx है ना। चलिए ठीक है, अब आपको क्या करना है कि y के साथ जो यहां पर फंक्शन होगा या जो कांस्टेंट होगा कर लेना है उसका इंटीग्रेशन, यानी लिखना है e के पावर में इसका इंटीग्रेशन। तो p तो यहां पर है p, तो p का इंटीग्रेशन इंटू dx। ठीक है, p का इंटीग्रेशन इंटू dx, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, देख लीजिएगा। आपके ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर लिखा हुआ है। तो ये हो गया समाकलन गुणांक, इसको कहते हैं समाकलन गुणांक। यह है समाकलन गुणांक। आपके एग्जाम में 2 सवाल निश्चित रूप से पूछे जाते हैं इससे, ठीक ना। तो आज ये 2 अंक आपका फिक्स होने वाला है। एकदम इत्मीनान से लास्ट तक देखिएगा, जितने भी सवाल आपको पूछे गए हैं सारे सवाल को अब देखते हैं और इसके अंतर्गत अब जो भी सवाल पूछे जाएंगे आप उस सवाल को आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझ लेना है, ठीक से समझ में आ गया ना। चलिए अब देखते हैं दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल आपका क्या कहता है। अगला सवाल जो आपका है, x इंटू dy/dx माइनस y बराबर 2x²। आपको क्या बताया गया है कि यहां dy/dx जो है, dy/dx उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए था ये x जो है एना का सट्टल है ओकरा में ना, x जो है उसके साथ सटा हुआ है, और जबकि x नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो क्या करेंगे, x को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे अभी देखिएगा। इधर बाकी सब ठीक है, आपका कोई दिक्कत नहीं है। तो बता दिया गया है कि dy/dx के साथ जितना से गुना किया हुआ रहेगा उतने से सब में भाग कर दीजिएगा। सब में भाग करने का क्या मतलब है कि इसमें भी भाग कीजिएगा, इसमें भी भाग कीजिएगा, इसमें भी भाग कीजिएगा, सब में उतना ही से भाग कर दीजिएगा। तो देखिए, जब यहां देखते हैं कि x है तो x से इसमें भी भाग करेंगे, इसमें भी x से भाग करेंगे, इसमें भी x से भाग करेंगे। x से x कट गया तो क्या हो जाएगा, देखिए तो dy/dx बराबर -1/x इंटू वाई बराबर, ये x कट गया तो कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो निकालना है इसका समाकलन गुणांक। देखिएगा, समाकलन गुणांक निकालना है इसका। तो समाकलन गुणांक कैसे निकलेगा, इसको शॉर्ट में IF कहते हैं। ठीक है, समाकलन गुणांक को यदि आप शॉर्ट में लिखिएगा तो IF लिखाएगा ये। और इसका अभी आप समाकलन गुणांक कैसे निकालेंगे, तो क्या लिखना है, e के पावर में जो यहां y के साथ फलन रहेगा उसका इंटीग्रेशन। तो y के साथ है फलन -1/x, माइनस को बाहर रखिए, 1/x का इंटीग्रेशन हो गया log x। कितना हो गया, log x। अब आपको क्या करना है बता दिए हैं, इसके पहले वाले वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट बता दिए हैं कि यदि e के पावर में log रहेगा, ठीक है,
तो आपको क्या करना है कि log के आगे जो कांस्टेंट होगा ये कांस्टेंट चला जाएगा log के पूर्णांक के पावर में, बाकी सब हट जाएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका x के पावर -1, पावर का माइनस हटेगा तब बट्टा में जाएगा, यानी 1/x। इसका मान कितना के बराबर हो गया? 1/x के बराबर। आइए अगले सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिए कहता क्या है कि x इंटू dy/dx प्लस 2y बराबर है x²। तो इसका समाकलन गुणांक क्या होगा? फिर वही चीज है कि dy/dx के साथ यहां x लगा हुआ है, हमको नहीं चाहिए। dy/dx के साथ कुछ भी नहीं चाहिए, तो जो उसके साथ है उसको हटा देंगे। हटाने का तरीका है जितना से गुना किया हुआ है उतने से 100 में भाग कर दीजिए। तो देखिए x से गुना है इसलिए x से 100 में भाग कर दीजिए, 100 में x से भाग कर दीजिए, x से x कट जाएगा, एगो x से एगो x कट जाएगा। ये हो गया dy/dx प्लस 2/x इंटू y बराबर x। देख लीजिए जब आपका सवाल ऐसे सेट हो गया, dy/dx अकेला दिख रहा है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो करना क्या है? निकालना है इसका समाकलन गुणांक यानी IF का मान। कैसे निकलेगा? e के पावर में जो यहां फंक्शन दिख रहा है इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन चाहिए ना। तो देख लीजिएगा यदि 2 देखते हैं तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को पहले बाहर, अब बच गया 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। अब देखिए अभी आप जस्ट देखे हैं, जब ऐसा आ जाएगा तो क्या करेंगे? ये जो कांस्टेंट रहेगा ये चला जाएगा log के पूर्णांक के पावर में, तो ये जब इसके पावर में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? x², यानी इसका समाकलन गुणांक हो जाएगा x² के बराबर। कितना के बराबर होगा? x² के बराबर। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है? dy/dx प्लस y sec² बराबर है आपका tan x इंटू sec²x। ठीक है, यहां तो कोई झंझट हमको नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि dy/dx अकेला है, हमको यही अकेला चाहिए, y के साथ कोई फंक्शन चाहिए, इधर क्या है कोई मतलब नहीं है। चलिए अब क्या करना है आपको कि इसका निकालना है समाकलन गुणांक यानी IF का मान। कैसे निकलेगा? e के पावर में y के साथ जो फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन, तो sec²x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x। तो ये हो जाएगा आपका tan x। हो गया समाकलन गुणांक यानी e के पावर tan x दिए गए सवाल का समाकलन गुणांक होगा। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिए अगला जो सवाल क्या है? dy/dx प्लस y sec x बराबर क्या है? tan x। अब इसका समाकलन गुणांक क्या होगा? तो यहां dy/dx अकेला है, चलिए कोई बात नहीं है। यहां देखिएगा यहां y sec x यानी y के साथ जो आपका फंक्शन होगा चाहिए इसका इंटीग्रेशन e के पावर में, तो ये हो जाएगा IF बराबर e के पावर sec का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x, log sec x प्लस tan x। अभी आप जस्ट देखे हैं कि e के पावर में log है तो यहां कुछ नहीं है तो 1 है, क्या करेगा? यहां से जाएगा और log के पूर्णांक के पावर में बैठ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका sec x प्लस tan x के पावर में 1 होगा, 1 को नहीं लिखेंगे, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब अगला जो आपका सवाल पूछता है, कहता है निम्न में कौन सा समघातीय अवकल समीकरण है। देखिए एक ही सवाल पूछा है समघातीय से, लेकिन कोई बात नहीं है, एक ही सवाल पूछा है, हो सकता है कि पूछ दे ना, तो यदि आपको मालूम रहेगा तभी तो उसका जवाब दीजिएगा। देखिए क्या है, यहां बारी बारी से हम ऑप्शन लिखते जा रहे हैं और उसको क्लियर करते जा रहे हैं। पहला कह रहा है कि x² y dx माइनस x³ प्लस y³ प्लस y³ इंटू dy बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यदि आप dx और dy को देखते हैं तो इसका घात देखिए 2 3, 2 घात 1 कर है, 1 घात 1 कर है, तो इसका घात 3 है। अब इधर dy के साथ आ जाइए,
इसका भी घात 3 है, इसका भी घात 3 है ना, तो यहां भी 3 घात, यहां भी 3 घात, ये आपका समघातीय फलन है। दूसरा क्या है देखिएगा, दूसरा आपका है एक्स वाई डी एक्स, एक्स वाई डी एक्स। इसके बाद है आपका माइनस एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 और इधर आपका हो जाएगा डी वाई बराबर हो गया आपका 0। अब देखिए यहां पर ये आपका समघातीय है या नहीं, तो आप चेक करके देख सकते हैं। इसका घात 1 का 1, तो इसका घात हो गया 2, लेकिन यहां 4 घात है, यहां 4 घात है ना, तो यहां 2 घात है लेकिन यहां पर 4 घात है। dx वाला के साथ जो है उसमें 2 घात है और dy वाला के साथ जो है उसमें 4 घात है, तो दोनों समघातीय नहीं है, तो ये आपका समघातीय नहीं होगा। इसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा देखिएगा 2x प्लस वाई माइनस 3 और इसके बाद है आपका dy और माइनस x प्लस 2y माइनस 3 इंटू dx बराबर है 0। बराबर क्या है 0। चलिए देखिएगा, यहां देखिए 1 घात 1 घात, इसका भी 1 घात 1 घात, तो ये आपका समघातीय है। और चौथा जो आपका है लास्ट सबसे, वो क्या है देखिएगा, x माइनस वाई इंटू डी वाई और बराबर में है आपका कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स। देख लीजिएगा ये आपका जो है, सॉरी, ये आपका जो है अवकल समीकरण नहीं होगा समघातीय। क्यों? क्योंकि देखिए यहां कांस्टेंट आ गया, यहां कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट नहीं आना चाहिए उसमें, ठीक ना। हाँ, और ये भी आपका अवकल समीकरण नहीं होगा क्योंकि यहां कांस्टेंट आ गया, ये भी आपका अवकल समीकरण नहीं है, तो यही आपका जो है समघातीय अवकल समीकरण है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। देखिएगा, इसका पूछा जा रहा है कि समाकलन गुणांक क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, फिर वही चीज है, dy बटे dx आपको दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां y के साथ जो गुणांक है आपका वो क्या है, 1 बटा x है, तो क्या करेंगे, e के पावर में 1 बटा x, यानी 1 बटा x का इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा log x। यहां आगे कुछ नहीं है तो ये पावर में चला जाएगा ना, यानी इसका हो जाएगा x के बराबर। ठीक है, x के बराबर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, आप आसानी से बना सकते हैं सभी सवाल को। देखिए ये आपका लास्ट सवाल है। ठीक है, तो ये सवाल आपका क्या कहता है, cos स्क्वायर x dy बटे dx प्लस y tan x। ठीक है, अब करना क्या है, इसको तो समाकलन गुणांक निकालना है। देखिए समाकलन गुणांक निकालने के लिए हमको dy बटे dx चाहिए अकेला, इसके साथ कुछ भी नहीं चाहिए, तो ये cos स्क्वायर x जो है इसको हटाना पड़ेगा ना, तो कैसे हटाएंगे, यानी cos स्क्वायर x से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x, यहां भी cos स्क्वायर x और यहां भी cos स्क्वायर x। ठीक है, cos स्क्वायर x हो गया। अब देखिए cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कट गया, तो क्या हो जाएगा dy बटा dx अब प्लस 1 बटा cos यानी सेक ना, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू वाई बराबर 1 बटा cos यानी सेक स्क्वायर x इंटू tan x। अब आपको निकालना है समाकलन गुणांक यानी IF का मान, क्या हो जाएगा e के पावर y के साथ जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x। ठीक है, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x। तो इस तरीके से आपके समाकलन गुणांक का जितने भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए थे 2009 से लेकर 2020 तक, सभी सवालों को हमने देखा। बस एक ही सवाल आपका समघातीय वाला पूछा था, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको करना क्या है कि कल किस एक्सरसाइज का वीडियो लेकर हम आए आप लोग के लिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे ताकि हमें सहूलियत मिले कि हम कहां से शुरुआत करें अब आपके लिए। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।